हेलो स्टूडेंट, टैलेंट क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था सिलोजिज्म और दूसरा जो हमारा था डायरेक्शन, ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली पर्पस से देखा जाए तो बैंक में 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को जैसे मालूम है कि मैं रीजनिंग को कहानी में पढ़ाता हूँ, तो आज भी हम एक कहानी पढ़ेंगे इनइक्वालिटी में, और कैसे उस कहानी के बेसिस से पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर पूरा खत्म होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनइक्वालिटी में 3 चीज़ है। पहला जो हमारा है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है समान, और इसमें लगा इन, यानी किसी भी वर्ड में अगर इन लग जाता है तो उस वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि इन यानी कि असमान। और लास्ट का जो है आई टी वाई, यानी कि इसका जो मीनिंग निकलता है वो होता है असमानता। ओके, अब देखिए, इनइक्वालिटी को हम लोगों को पढ़ेंगे तो मेनली इनइक्वालिटी में साइन के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। और बचपन से आप लोगों ने साइन के बारे में जाना होगा कि जैसे कि ये इसका साइन है, तो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, ये डिवीजन का है, और ये है मल्टीप्लाई का, ठीक है। और एक जो साइन हमारा आता है वो होता है ये ग्रेटर देन, यानी जिसको हम बड़ा के नाम से जाना जाते हैं। और ये होता है लेस देन, यानी कि छोटा के नाम से। और एक होता है इक्वल, यानी कि बराबर के नाम से। और ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल को मिला के बनता है ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि बड़ा बराबर जिसको हम बोलते हैं। और लेस देन और इक्वल को मिला के बनता है लेस देन इक्वल, जिसको हम छोटा बराबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनइक्वालिटी में हम लोगों को यही 3 साइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इन्हीं 3 साइन पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे इस कहानी के बेसिस से पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर कैसे खत्म होगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, ये कहानी है 3 भाइयों की। और 3 भाई थे। एक पहला बड़ा भाई, दूसरा मझला भाई था यानी कि जो बराबर था, और तीसरा छोटा भाई, ठीक है। देखिए, तीनों साथ में रहते थे, एक साथ खाते पीते, ठीक है। और जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी हुई, और जब शादी होगी तो सबसे पहले बड़े की शादी होगी। बड़े की शादी हुई यानी कि बड़े बराबर से, यानी कि बड़े भाई की पत्नी, ठीक है। और ये दोनों एक साथ, और फिर तीनों एक साथ रहते थे, और भाभी इन लोग की खाना बना के खिलाती थी। अब देखिए क्या हुआ, ये भाभी जो थी इनकी, दोनों भाइयों की, अपने पति से बोलने लगी कि अब मुझसे खाना बनाना नहीं होगा इतने लोगों का, इन लोगों को अलग कर दो। फिर भैया ने बोला कि नहीं, ये भी बचपन से हमारे साथ में है, इनकी भी शादी करा देता हूँ तो फिर सोचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब शादी की बारी आती है मझले भाई की। लेकिन मझले भाई जो क्या था ना, मझला भाई जो था पागल था, लेकिन जो था ये दिमाग से तेज था, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि पागल भी था और तेज भी था, तो ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा एक्चुअली कैसे ये तेज है, ठीक है। तो अब ये पागल था तो इससे कोई शादी करेगा नहीं, तो शादी की बारी आती है छोटे की। और छोटे की शादी होती है छोटे बराबर से, यानी कि छोटे भाई की पत्नी, ठीक है। अब जब ये दोनों औरतें घर में आ जाती हैं तो उसके बाद इन लोगों के बीच में काम करने में अनबन होने लगता है, ठीक है। तो ये अपने पति का कान भरना शुरू करती है, और ये दूसरी वाली अपने पति का कान भरना शुरू करती है। और ये दोनों अपने पत्नी के मुंह में आके दोनों झगड़ा कर लेते हैं। और जब झगड़ा होता है तो बारी आती है घर की बंटवारे की, ठीक है। अब देखिए घर के बंटवारे पे कैसा पूरे इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होगा, देखते रहिए। मान लीजिए कि एक घर हुआ, तो बड़ा भाई जो अब बड़ा था ये मनमानी करता है कि हम अपने ऊपर वाले फ्लैट पर रहेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले फ्लैट पे चला जाता है अपने पत्नी के साथ, ठीक है। तो छोटा भाई कहता है कि नहीं, हम अपने भैया के साथ नहीं रहेंगे, हमको उनको बहुत बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हम नीचे रहेंगे, ठीक है। तो ये नीचे चला आता है अपने पत्नी के साथ। बच जाता है मझला भाई जो कि पागल था, तो उसको बीच में जगह दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, बड़ा भाई अपने पत्नी के साथ ऊपर में रह गया, छोटा भाई अपने पत्नी के साथ नीचे में रह गया। अब बारी आती है
कि खाना खाने की, तो ठीक है ये अपने पत्नी का हाथ का बना खाने लगता है, छोटा भाई अपने पत्नी का हाथ का खाना खाने लगता है, लेकिन बीच वाले की शादी तो हुई नहीं क्योंकि वो पागल था, उसको प्रॉब्लम होता है। ये दिमाग लगाता है और जाता है अपने बड़े भैया के पास, ठीक है। भैया के पास जाकर दुखड़ा रोता है कि हम आप लोगों के साथ बचपन से ही रहे, मेरी शादी हुई है, उनको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई बड़े भैया इसको शर्त रखते हैं कि ठीक है हम तुमको खाना देंगे, लेकिन तुम छोटे भाई के पास नहीं जाओगे। और ये बोल देता है कि हाँ ठीक है। ये अपने जाता है और इसके साथ खाना खाने लगता है। जब इसके साथ खाना खाएगा तो इसका रिलेशन कैसा रहेगा, इसके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी आदमी एक वक्त खाना खा के नहीं रह सकता। फिर ये दिमाग लगाता है अपने छोटे भाई के पास, चुपके से जाता है और फिर वही दुखड़ा रोता है अपने छोटे के भाई के पास कि हम बचपन से अकेले, मतलब बचपन से आप लोग के साथ में रहेंगे, मेरी शादी तो हुई नहीं है, तो बताइए मैं खाना कैसे खाऊंगा। तो ये भी छोटा भाई शर्त रखता है कि तुम बड़े भैया के पास नहीं जाओगे तो हम तुमको खाना देंगे। तो बोलता है ठीक है। तो इसके साथ भी खाना खाने लगता है। जब इसके साथ भी खाना खाने लगेगा तो इसका रिलेशन कैसा रहेगा, इसका रिलेशन अच्छा रहेगा। तो देखिए जो रिलेशन मेनली बनता है 3 लोगों के बीच, ऊपर से इन 3 के बीच और नीचे से भी इन 3 के बीच, ठीक है। अब एक बात बताइए, इन दोनों के बीच रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के झगड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। इन दोनों के बीच भी नहीं बनेगा, इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा और इन दोनों के बीच में भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किन किन के बीच रिलेशन बनता है और किन किन नहीं बनता है। ऊपर से देखा जाए तो इस ऊपर से 1 2 और 3, इन 3 लोगों के बीच रिलेशन बनता है और नीचे से भी 1 2 और ये 3, इन 3 लोगों के बीच रिलेशन बनता है, ठीक है। अब देखिए जब रिलेशन बनता है तो अब बारी आती है डिसीजन लेने की। तो मान लीजिए कि अगर हमारे घर में 3 लोग हैं, मम्मी पापा और हम, अगर किसी बात का डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले कौन लेगा, पापा लेंगे। अगर घर में पापा नहीं हो तो मम्मी लेगी, और मम्मी नहीं हो तो हम खुद लेंगे, ठीक है। अगर 3 लोग हो तो डिसीजन सबसे पहले बड़ा व्यक्ति लेगा, और अगर वो बड़ा व्यक्ति नहीं हो तो उससे छोटा वाला, अगर वो नहीं है तो हम खुद लेते हैं, ठीक है। वैसा ही है, इन तीनों में रिलेशन बनता है तो, और डिसीजन लेने के बाद सबसे पहले 1 नंबर लेगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। नीचे से भी देखा जाए कि इन तीनों में जब रिलेशन बनता है तो इसमें से पहला वाला सबसे पहले डिसीजन लेगा। अगर ये घर में नहीं रहता है तो ये 2 नंबर वाला डिसीजन लेगा, और ये दोनों नहीं रहते हैं तो खुद ही 3 नंबर लेगा, ठीक है। अब देखिए, और अगर इन दोनों में अगर इन दोनों में डिसीजन लेना हो तो कौन लेगा, इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, जिन तीनों के बीच रिलेशन बनेगा उसी में से कोई ना कोई डिसीजन लेगा, वरना कोई नहीं लेगा, ठीक है। अब इसको हम आपको दिखाएंगे कैसे इस कहानी के बेसिस पे पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होगा। आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देने से पहले एक डेटा देता है और इस डेटा के अनुसार हम लोग उस बॉक्स को तैयार करेंगे। जैसे कि आप लोगों को बॉक्स मैंने बताया कि आप लोगों को मालूम है कि जिसमें बड़ा भाई कहाँ बैठता है, छोटा भाई कहाँ बैठता है। बड़ा बैठ यहाँ पे बैठता है अपने पत्नी के साथ, यानी कि बड़ा बराबर के साथ। छोटा भाई नीचे बैठता है, यानी कि छोटा बराबर के साथ, और बराबर बीच में, ठीक है। अब देखिए, और इसी डेटा को अब उस बॉक्स के अनुसार हम लोग बैठाएंगे कि इसमें भी कौन बड़ा कहाँ बैठेगा और छोटा कहाँ बैठेगा, उस बॉक्स में मालूम है। और जो यहाँ पे दिया है कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है। यानी कि ए बी से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में जो साइन दिया है उसको वहां पे रखेंगे, ठीक है। देखिए कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा है। तो हम सबसे पहले इस बॉक्स को बनाएंगे। बोला कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा है, यानी कि बड़ा के स्थान पर हम कॉपीराइट को लिखेंगे। तो बड़ा हमारे यहाँ बैठता है, इसीलिए हम कॉपीराइट यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, अगर ये लाइन देगा कि ए कॉपीराइट बी का अर्थ है कि ए बी से बड़ा है तो आप तो बैठा लेंगे, ठीक है। लेकिन जब अगर ये नहीं देता है कि ए बी से बड़ा है तो उसके बदले में ये देगा कि ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, ठीक है। अगर इस लाइन ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 साइन लेंगे, बड़ा, छोटा और बराबर, ठीक है। बड़ा, छोटा और बराबर। और इस लाइन में बोल रहा है कि ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है, यानी कि छोटा भी नहीं है और ये बराबर भी नहीं है, और ये दोनों हट जाता है तो हमारा बचता है बड़ा, यानी कि ए बी से बड़ा है।
ठीक है। इसका मतलब ये अगर ये लाइन देगा कि ये बी से बड़ा है तो आप डायरेक्ट एक कॉपीराइट को वहाँ बैठाएंगे। अगर ये लाइन नहीं देता है तो हमारा दूसरा लाइन देगा कि ये बी से न तो छोटा है और न ही बराबर है, यानी कि छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो क्या है, बड़ा है। ठीक है, वैसा ही है कि a@b का अर्थ है ए बी से छोटा है। ठीक है, अब ए बी से छोटा है यानी कि छोटा के स्थान पर हम लोग @ को बैठाएंगे, और मालूम है कि छोटा कहाँ बैठता है, छोटा नीचे बैठता है, यानी कि @ हमारा नीचे होगा। अब देखिए कि a@b का अर्थ है कि ए बी से छोटा है, ये लाइन देगा तो ठीक है, अगर वो लाइन नहीं देगा तो हमारा दूसरा लाइन देगा कि ए बी से न तो बड़ा है और न ही बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को समझने के लिए 3 साइन ले लेंगे, बड़ा, छोटा और बराबर। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ए बी से न तो बड़ा है और न ही बराबर है, यानी कि बड़ा भी नहीं है और ये बराबर भी नहीं है, यानी क्या है, ये हमारा छोटा है, इसीलिए @ को छोटा के स्थान पर बैठाएंगे। अब देखिए ये परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी के बराबर है, यानी कि आप लोगों को मालूम है कि बराबर कहाँ बैठता है, और बराबर के स्थान पर हम लोग परसेंटेज के बराबर बीच में बैठता है, तो हम लोग परसेंटेज को बीच में बैठाएंगे। अगर ये लाइन नहीं देगा कि ए बी के बराबर है और ये लाइन नहीं देता है तो हमारा दूसरा लाइन देगा कि ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा है। जैसे कि 3 साइन हुआ, बड़ा, छोटा और बराबर, तो मैं बोल रहा है कि ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, यानी कि बड़ा भी नहीं है और ये छोटा भी नहीं है, तो क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए हम लोग परसेंटेज को बराबर के स्थान पे रखेंगे। अब आता है कि $b का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ए बी से बड़ा है या बराबर है, यानी कि बड़ा बराबर को साइन को बैठाना है, और आप लोगों को मालूम है कि बड़ा बराबर साइन कहाँ बैठता है, यानी कि $b का अर्थ है ए बी से बड़ा या बराबर है, और आप लोगों को मालूम है कि बड़ा बराबर जो है बड़ा के साथ ऊपर में बैठता है, तो बड़ा बराबर के स्थान पे हम लोग डॉलर को बैठाएंगे, क्योंकि डॉलर दिया है कि $b का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। अगर ये लाइन नहीं देता है तो हमारा देगा दूसरा लाइन कि ए बी से छोटा नहीं है, जैसे कि 3 साइन है, बड़ा, छोटा और बराबर, और दूसरा लाइन बोल रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, लेकिन छोटा नहीं है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी कि बड़ा बराबर, और आप लोगों को मालूम है कि बड़ा बराबर ऊपर बैठता है बड़ा के साथ, इसीलिए डॉलर वहां पे चला जाएगा। लास्ट है कि ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, और आप लोगों को मालूम है कि छोटा या बराबर कहाँ बैठता है, नीचे में छोटा के साथ, और हैज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये हैज बी का अर्थ है कि ये बी से छोटा या बराबर है, तो हम लोग हैज को यहाँ पे बैठा देंगे। अगर ये ऊपर वाला लाइन नहीं देगा कि ये बी से या तो छोटा या बराबर है, तो अगर नीचे वाला लाइन जो है देगा कि ये बी से बड़ा नहीं है, यानी कि 3 साइन लेंगे इस लाइन को समझने के लिए, बड़ा, छोटा और बराबर, और बोल रहे हैं कि ये बी से बड़ा नहीं है, यानी कि जो बड़ा है ये हमारा नहीं है, तो क्या हुआ, छोटा होगा या बराबर होगा, यानी कि छोटा बराबर, और छोटा बराबर आप लोग मालूम है नीचे बैठता है, इसीलिए है नीचे चला गया। ठीक है, तो देखा कि इस डेटा के बेसिस पे कैसी ये बॉक्स तैयार हुआ। ठीक है, इस बॉक्स के बाद कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग कहानी मैंने जो सुनाई आप लोग याद करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, उस कहानी के बेसिस कैसे पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर खत्म होगा, उस चीज़ को हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।